हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड एपिसोड ऑफ अनस्क्रिप्टेड कार रैंट्स। दिस इज़ आयान एंड आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे नीट 2024 एक्सपीरियंस के बारे में। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा मैं तुम लोग का, सिंपली बताने वाला हूँ कि उस दिन मेरे साथ सेंटर पे क्या हुआ, मेरे मार्क्स क्या आ रहे हैं आज की डेट पे, क्या मेरी रैंक बन रही है, मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या होने वाले हैं, मैं क्या कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ करूँगा। यू गोना गेट ऑल द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गो अहेड। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा अपने नीट 2024 के एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा नीट 2024 का एग्ज़ाम सेंटर जो गया था वो गया था लाल गोपालगंज करके एक जगह पे, जो कि प्रयागराज से काफ़ी अच्छे खासे डिस्टेंस दूर है। तो मैं एग्ज़ाम से एक दिन पहले निकल गया था उस सेंटर के लिए, क्योंकि अपेरेंटली मेरे कुछ रिलेटिव जो हैं वो उस एग्ज़ाम सेंटर के पास में रहते थे। तो मैं एक दिन पहले वहाँ चला गया था, मैं वहीं पे था पूरे दिन। वहीं से मैंने प्रिपरेशन करी एंड ऑल, जो भी लास्ट डे का थोड़ा बहुत मुझे रिविजन करना था वगैरह वगैरह। नेक्स्ट डे मैं जाता हूँ एग्ज़ाम देने एंड जब मैं सेंटर पर पहुँचता हूँ तो मुझे 1 घंटा लग जाता सेंटर पहुँचने में। एंड इट वॉज रियली लाइक सनी डे, बहुत तेज़ धूप थी, काफ़ी गर्मी हो रखी थी ऑलरेडी एंड यू नो द टेम्परेचर दैट इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया राइट नाउ। सो पहुँच जाता हूँ मैं एग्ज़ाम सेंटर पे। 2 बजे हमारा पेपर जो है शुरू हो जाना चाहिए था, बट हमारा पेपर 2 बजे नहीं शुरू होता है। जो हर क्लास में एक बॉक्स आता है जिसमें नीट के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं राइट। तो जिस सीरियल वाइज वो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, इन्विजिलेटर को उसी सीरियल वाइज वो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। हमारे सेंटर पे क्या हुआ, वो उस बॉक्स को ओपन कर रहे थे जिसमें क्वेश्चन पेपर था एंड उन्होंने वो जब क्वेश्चन पेपर्स उठाए तो वो उनसे गिर गए और सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हो गए मिक्स। उन्होंने फिर उसको सीरियल वाइज फिर से अरेंज किया एंड हमें रीडिस्ट्रीब्यूट किया। इसमें हम लोग के 10 to 15 मिनट्स वेस्ट हो गए हमारे सेंटर पे, जो कि लाल गोपालगंज में एक स्कूल था जहाँ पे हमारा सेंटर गया था। तो बात हो गई है, बट स्टिल जो भी वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे हम सब ने पेपर दिया, अपना पेपर हम लोग ने ख़त्म किया। हम लोग पेपर करके आ गए बाहर। हमें नहीं पता था कि इन सब, अगर आपको ऐसे कुछ इश्यूज होते हैं आपके साथ जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि हमारा 10-15 मिनट्स वेस्ट हो गया था सब चीज़ों में, तो उसके लिए हमें कोई लीगल एक्शन लेना पड़ता है। मैं जब एग्ज़ाम दे के बाहर निकला आई वॉज फीलिंग रियली कॉन्फिडेंट कि नहीं ठीक है, अच्छा करके आया हूँ, आई विल स्कोर 620 प्लस और आराम से कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, जो कि मुझे अपने यूपी स्टेट में ईजिली मिल जाएगा या स्टेट कोटा के थ्रू, या अगर मैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी जाऊँगा तो मुझे कॉलेज तो आराम से अलॉट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं फंसेगी। तो ना मैंने कोई लीगल एक्शन लिया इस चीज़ पे कि नहीं मुझे मेरे 15 मिनट्स वेस्ट हुए सेंटर पे या कुछ भी, बिकॉज मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं ठीक है, आई विल गेट द कॉलेज। बट अभी फोर्थ, या क्या कहते हैं, हाँ, 4 जून को ही आता है नीट का रिज़ल्ट। मैंने देखे अपने मार्क्स, मेरे मार्क्स आते हैं 629। अच्छा लगा देखकर। उसके बस 5 सेकंड बाद मैंने देखी अपनी रैंक। रैंक मेरी शुरू हो रही थी 4 से। एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था कि रैंक में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन देखूंगा, तो जब 4 से देखा कि शुरू हो रही है, थॉट कि 4000 समथिंग होगी रैंक। बाद में जब सही से देखा तो इट वॉज 5 डिजिट नंबर, 49,693। दैट इज़ माई रैंक एट 629 मार्क्स। अब अगर तुम एक नीट एस्पिरेंट हो और तुम्हें काउंसलिंग के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज है तो यू नो कि इस रैंक पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के लिए मिलना इम्पॉसिबल है, स्टेट कोटा हो गया या कुछ भी। क्योंकि यूपी एक हाई स्टेट, मतलब हाई कट ऑफ रीजन पे आता है, तो मतलब यहाँ पे तो यूपी हो गया, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ पे आपके स्टेट कोटा के भी कट ऑफ ऐसी जाती है कि आपको कॉलेज इस रैंक पे मिलना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नहीं मिलता है। तो एक पल में मैं पैर के नीचे से ज़मीन निकल गई कि आखिर ये हुआ क्या है मेरे साथ। अब हु इज़ टू ब्लेम है, किसको ब्लेम करना है, क्या स्कैम है, क्या फ्रॉड है। आई एम नॉट हेयर टू टॉक अबाउट दैट, आई एम जस्ट हेयर टू टॉक अबाउट कि क्या क्या मेरे साइड से कोई गलती रह गई थी, क्या इसमें मेरा फॉल्ट है कि 629 स्कोर करने के बाद भी मेरे ऐसी रैंक आई है जिसमें मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा। एक्सपेक्ट तो किया था मैंने कि ठीक है चलो रैंक इन्फ्लेशन होगा, 5000 रैंक इन्फ्लेशन होगा मे बी। लास्ट ईयर के हिसाब से आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चलो ठीक है जो भी मेरी रैंक बनेगी उसमें 3000, 4000, 5000 तक रैंक बने एक्स्ट्रा, मतलब बनेगी इस बार। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 20,000, 23,000 तक रैंक बन जाएगी, आराम से कॉलेज मिल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी, प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी थी, दिन रात की मेहनत थी। बट इतना ज़्यादा रैंक इन्फ्लेशन किसी ने नहीं सोचा था, इतना ज़्यादा नीट का कट ऑफ के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अगर मुझे पता होता कि ये जो ग्रेस मार्क्स वगैरह दिए गए हैं, जो भी अभी मतलब एनटीए की एडवाइजरी जारी हुई है एंड
जो भी उन्होंने प्रेस रिलीज़ जो है अपनी तरफ से जारी किया है, अगर मुझे पता होता कि सिर्फ लीगल एक्शन जो लेगा उसी को मिलेंगे ग्रेस मार्क्स, तो मैंने भी वो लीगल एक्शन लिया होता अपने सेंटर के अगेंस्ट। बट इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी हमें, एंड मुझे ये सिस्टम भी नहीं समझ में आ रहा कि आपने जो बेसिस, किस बेसिस पे आपने जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो किस बेसिस पे दिए हैं। लाइक वो जो रूल के बारे में बात कर रहे हैं, जो 2018 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, वो क्लैट के ऑनलाइन एग्जाम के ऊपर बेस्ड था, जिसके ऊपर अभी तुम्हें काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे। लाइक अलग सर इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दैट, BY's क्लासेस हो गए, वेदांतु के चैनल्स हो गए, बहुत बड़े न्यूज़ चैनल्स भी इस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं उस बारे में नहीं बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिफरेंट था आपके ग्रेस मार्क्स देने का क्राइटेरिया, और आपने जिस फील्ड में अप्लाई किया वो ग्रेस मार्क्स देने का क्राइटेरिया वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है वो ये कि ठीक है, उनके साथ क्या कहते हैं, टाइम का इशू हुआ, उन्हें पेपर लेट मिला, गलत पेपर मिल गया, उनका कुछ टाइम वेस्ट हुआ, उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए, आपने दिए। बट क्या ग्रेस मार्क्स सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे जिन्होंने लीगल एक्शन लिया, या जिन्होंने लीगल एक्शन नहीं लिया बट जिनके साथ गलत हुआ, जिनको पेपर लेट में मिला, क्या उनको कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाले? अगर मुझे 1% भी आइडिया होता ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं सबसे पहले जाके पिटिशन फाइल करता, या जो भी, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया, एनीथिंग, आई वुड हैव टेकन अ लीगल एक्शन। बट इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, एंड दिस इज़ वाई आई एम सफरिंग राइट नाउ। वरना मेरे 10-15 मिनट जो भी वेस्ट हुआ, अगर उसके मुझे 30 मार्क्स 40 मार्क्स भी मिल जाते ग्रेस में, तो 629 से मेरा स्कोर 659 669 बन जाता, जिस पे मतलब मुझे इस ईयर कॉलेज मिल जाता। बट नाउ आई एम एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ पे लाइक फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मुझे क्या करना चाहिए। लाइक बिल्कुल भी इट्स जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड कि समझ ही नहीं आ रहा करूँ तो करूँ क्या। एट सम प्लेस कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सही डिसीजन आएगा, रीनीट होगा, रिजल्ट फिर से प्रिपेयर होंगे। दूसरी तरफ वाले कह रहे हैं कि आज तक कभी नहीं हुआ है, NTA ने अपनी मिस्टेक कभी एक्सेप्ट नहीं करी है। अभी कल ही जो उन्होंने, लाइक टुडे इज़ 7 जून, ठीक है, तो कल 6 जून की रात को जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया था, जिसपे उन्होंने कम्प्लीटली एक्सेप्ट किया कि पेपर लीक नहीं हुआ उनकी तरफ से, उन्होंने सब इंटीग्रिटी मेंटेन करी एग्जाम एंड ऑल की। तो सबका वही कहना है कि मतलब मेजोरिटी ऑफ द लोग का यही कहना है कि NTA कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। बट इस बार क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पे हुआ, तो मे भी हो सकता है एक्सेप्ट करे। एंड एट दिस स्टेज मुझे पता है कि जो भी बच्चे हैं जिनके मार्क्स 600 से लेके 650 के बीच में है, उनके माइंड में क्या चल रहा है? उनके माइंड में बेसिकली ये चल रहा है कि हम करें तो करें क्या अभी। लाइक हमें नहीं पता रीनीट होगा, रिजल्ट फिर से चेक होंगे, या अगर रीनीट हो भी जाता तो क्या हम वैसे ही परफॉर्म कर पाएंगे जैसे अभी हमने किया था। We don't have any answers to these questions and I don't know what's gonna happen. But क्योंकि I know ये जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, ये जो सिचुएशंस है लाइफ में कभी भी आ सकती हैं, तो एक मेरे माइंड में एक थॉट तो था कि ये जो है नीट 2024 के लिए जो मैंने ड्रॉप लिया था, ये मेरा लास्ट ड्रॉप होगा। नीट 2025 के लिए मैं कोई ड्रॉप नहीं लेने वाला हूँ। मे भी ऐसा हो सकता है कि मैं नीट 2025 का पेपर दे दूँ, आई हैव नॉट डिसाइडेड ऑन दैट येट, बट मे भी हो सकता है कि दे दूँ पेपर। लाइक थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लिया, ईयरली डिफरेंट कोर्स में एनरोल करके दे दिया पेपर, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्जेशन। बट ड्रॉप लूँ नहीं 2025 के लिए, नो, आई एम ऑल आउट, डोंट काउंट मी इन। सो अब बात कर लेते हैं कि मैंने क्या आगे फ्यूचर के बारे में सोचा हुआ है। तो मेरा डिसीजन जो मैं काफ़ी टाइम से खुद को समझाते आ रहा हूँ, जब से नीट का रिजल्ट आउट हुआ एंड एवरीथिंग, वो ये था कि नहीं, इस पे अगर MBBS नहीं मिल रहा है इस पे, तो मेरा पहला तो ये हुआ कि आई विल फाइट फॉर द जस्टिस, कि नहीं मैं डेफिनेटली जस्टिस के लिए लड़ूंगा। फिर मुझे उसके लिए लीगल एक्शन लेना पड़े, या जो भी तरह से, मतलब जो भी ट्विटर पर ट्रेंडिंग चल एंड एवरीथिंग, जो भी मैं अपने तरफ से एफर्ट्स डाल सकता हूँ वो मैं डालूंगा। तो ये ऐसा मतलब प्लान है मेरा। बट आफ्टर ऑल दैट, कि मान लेते हैं, लेट्स फॉर अ टाइम थिंक कि नहीं होता है, क्योंकि NTA है, NMC है, और MCC है। आसाम में भी अभी वो उनकी काउंसलिंग का चालू हो गया है, नोटिस आ चुकी है। तो कंसिडरिंग ऑल दैट, अगर ये लीगल एक्शन एंड ऑल से कुछ हेल्प नहीं होती है, तो मैंने यही प्लान कर रखा है कि मैं किसी टॉप इंस्टीट्यूट में वेदर ऑफ BDS और BAMS खुद में, मतलब खुद को एनरोल कर लूँगा। दिस विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ माइंड। इस चैनल पे मैं जितनी भी मैंने बातें करी हैं सब बहुत ही अनस्क्रिप्टेड रही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कुछ बार मैंने डेटा के साथ भी अपने वीडियोस प्रेजेंट किए हैं, बट हमेशा इस चैनल पे मैंने जो बात करी है वो इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करी है जो हम यंग बॉयज़ फेस करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हमें नहीं आइडिया होता कि हम किसके पास जाएं, कैसी हेल्प लें, किससे पूछें क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है।
तो मैं जो चीज़ें एक्सपीरियंस करता आ रहा हूँ बहुत सारी स्टार्टिंग से अपनी लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी हैं वो मैं चाहता हूँ कोई भी और सामने वाला बंदा ना करे फेस। तो तुम ऐसे कह लो कि एज एन एल्डर ब्रदर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने छोटे भाइयों की हेल्प कर सकूँ या उन बंदों की हेल्प कर सकूँ जो कि अपनी एक लाइफ में स्टक है किसी प्रॉब्लम्स को लेके या कुछ। तो मैं हमेशा उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना चाहता हूँ, कॉन्फिडेंस, स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्टेबिलिटी एंड एवरीथिंग। दैट्स व्हाट दिस चैनल वाज मेंट टू टॉक अबाउट, एंड आई एम गोना कंटिन्यू डूइंग दैट ऑन दिस चैनल। इस चैनल पे आई वांट क्रिएट अ कम्युनिटी ऑफ मेंस, रियल बॉयज़, जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, एम्पावर करें इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ। बाकी कोर्स ऑफ एक्शन मैंने तुमको बता दिया, या तो BAMS या फिर BDS। डिसाइड नहीं हुआ है कम्प्लीटली किस रूट पे जाऊंगा, क्या फाइनल वे होगा इस पूरी चीज़ को एग्जीक्यूट करने का, बट इतना पता है दोनों में से जिस भी फील्ड में जाऊंगा आई विल ट्राई कि मैं इंडिया के मतलब बेस्ट कॉलेज में जाने का ट्राई करूँ, क्योंकि मेरे मार्क्स जो आ रहे हैं 629, आई डिज़र्व दैट एटलीस्ट। अगर लेट्स फॉर अ रीज़न अज्यूम कि मैं 629 मार्क्स पे MBBS सीट नहीं डिज़र्व करता हूँ, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं, मैं BDS या BAMS की अच्छी गवर्नमेंट सीट, अच्छे कॉलेज की गवर्नमेंट सीट भी डिज़र्व नहीं करता हूँ। आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट, बिकॉज दैट्स नॉट ट्रू। सो मेरा सजेशन भी यही रहेगा, जो भी बच्चे 600 से लेके 650 के बीच में स्कोर कर रहे हैं, मैं पर्सनली नहीं सजेस्ट करूँगा किसी को भी कि वो पार्शल नहीं मतलब कंप्लीट ड्रॉप ले या कुछ भी, फिर से प्रिपेयर करें नीट 2025 के लिए, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन यार। नेक्स्ट ईयर कुछ भी हो सकता है, यू डोंट हैव अ सिंगल आइडिया अबाउट इट, कुछ भी हो सकता है जनरली। तो अगर तुम्हारे अंदर उतनी हिम्मत है कि तुम वो फाइट लड़ सको फिर से स्टार्टिंग से, नॉट नोइंग कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है नेक्स्ट ईयर, क्या नहीं होने वाला है, तो फिर बिल्कुल गो हेड एंड डू दैट। बट अगर तुमने अभी तक नहीं डिसाइड किया है तो आई वॉन्ट कि ठीक है तुम अपने लिए एक वीक लो, एंड दिस मैसेज इज टू ऑल दोज पीपल, ठीक है, जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं बट उनकी रैंक अच्छी नहीं आ रही इस बार नीट में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक वीक लो, जस्ट वेट 1 वीक। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई साइड डिसीजन आ जाए, हो सकता है रीनीट का डिसीजन आ जाए, रिजल्ट्स को लेके रिपब्लिश होने का डिसीजन आ जाए, या ग्रेस मार्किंग को लेके डिसीजन आ जाए। जो जस्ट वेट फॉर अ वीक और 10 days, एंड देन उसमें डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम्हें ड्रॉप लेना है ड्रॉप लो, अगर तुम्हें किसी दूसरे कोर्स में एनरोल करना है, BAMS, BDS, BUMS, BHMS, BVSC या कोई भी डिफरेंट कोर्स, कुछ भी हो सकता है वो, तो उसमें एनरोल करो। अगर तुम्हें नहीं एनरोल करना तो उसके बारे में फैमिली से बात करो, बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ भी, जस्ट डिसाइड विद इन दीज 10 days, बिकॉज तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि तुम इस पर्टिकुलर चीज़ को लेके अपने 2 मंथ 3 मंथ बर्बाद कर दो, बिकॉज यू हैव टू नो कि तुम जिस भी फील्ड में आप जाओगे वो फील्ड इक्वली डिमांडिंग होगी, ठीक है। जिस भी फील्ड में जाओगे वहाँ पे तुम्हें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, एकदम कम्प्लीटली नई चीज़ होने वाली है तुम्हारे लिए। तो ऐसा मत करो कि तुम इस चीज़ को लेकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम ट्विटर पे जा रहे हो, इंस्टा पे जा रहे हो, सुबह से शाम कर दे रहे हो ये सब वीडियोस देखते देखते कि क्या रीनीट होगा। डोंट डू दैट, जस्ट टेक अ वीक ऑफ, एज आई सेड 10 days ऑफ, एंड जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। अपने थॉट प्रोसेस को देखो, देखो कि कौन सी चीज़, कौन सी फील्ड तुम्हें सूट करती है, मेडिकल फील्ड तुम्हें सूट करती है, तुम्हारे थॉट्स और आइडियोलॉजीज़ कहाँ मैच करते हैं, एंड बी वोकल अबाउट योर प्रॉब्लम्स। अगर तुम्हें ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस हुई है अभी NTA की तरफ से, तो जस्ट लाइक मी, कम आउट, रिकॉर्ड अ वीडियो, सिट डाउन एनीवेयर, कहीं भी बैठ जाओ और बताओ क्या हुआ है, एंड फील फ्री टू कमेंट ऑन दिस यूट्यूब वीडियो। तुम्हारे दिल में जो भी चल रहा है, तुम्हारे माइंड में कुछ भी चल रहा है, जस्ट डोंट ट्राई टू टेक एनी रॉन्ग स्टेप्स। तुम अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं। यू हैव नॉट फेल्ड योर सेल्फ, द सिस्टम हैज़ फेल्ड यू, राइट। तो खुद को दोषी मत ठहराओ, NTA को दोषी ठहराओ, ब्लेम NTA, जस्ट डोंट fuck up your mental health, okay? You matter more than that. Focus on yourself. कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जो भी तुम्हारे माइंड में चल रहा है, तुम्हारे दिल में चल रहा है, एनीथिंग, जस्ट टॉक अबाउट इट, बी वोकल अबाउट इट। आई ट्राई टू आंसर जितने भी कमेंट्स आते हैं। इतना कुछ खास एक्सपेक्टेशन नहीं कि बहुत सारे कमेंट्स आएंगे, बट जो भी कमेंट आते हैं आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू ऑल ऑफ दोज कमेंट्स, ठीक है। मेरी तरफ से 2 एडवाइस रहने वाली है। फर्स्टली, अपने आप के ऊपर फोकस करो इस ड्यूरेशन में। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आएंगे, तुम्हारे इस वल्नरेबल, तुम जिस वल्नरेबल स्टेट पे हो उसका फ़ायदा उठाने का ट्राई करेंगे, अपने वॉच टाइम बढ़ाएंगे, अपने व्यूज़ बढ़ाएंगे, एंड में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला उस सब चीज़ों से। फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ, फोकस ऑन योर सेल्फ। सेकेंड एडवाइस ये होने वाली है कि एज सून एज पॉसिबल जस्ट डिसाइड तुम्हें क्या करना है। डोंट वेस्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ योर टाइम ओवर थिंकिंग, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, या
डिसाइड नहीं कर रहे हो, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। तुम्हें नहीं पता कि अगर तुम एक हफ्ते पहले कुछ बढ़िया चीज़ डिसाइड कर सकते हो तो उससे तुम्हें क्या फ़ायदा मिल सकता है आगे, ठीक है। बाकी I'll see you in the next video. Bye.